Hello, my lovely student. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग को बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। सो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग देखा था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो PV इक्वल्स टू nRT होता है, जहाँ P आपका प्रेशर होता है, V वॉल्यूम, N आपका नंबर ऑफ मोल्स, R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर। सब का आपका अलग अलग यूनिट के भी बारे में हम लोग देखे थे और आप लोग के एक स्टोरी भी सुनाए थे पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग पहली क्लास कर रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर जा करके देख सकते हैं आप लोग। चलिए, हम लोग एक क्वेश्चन किए थे आइडियल गैस इक्वेशन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 10 लीटर ऑफ CH4 एट 273 केल्विन एंड 0.5 एटमॉस्फेयर। आपका देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया हो रहा था, सबसे पहले उसका आप डाटा लीजिए कि क्या आपका डाटा दिया गया, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आपको निकालना है और आपको बेहतर तरीके से आप निकाल पाएगा। तो लिखिए आप सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या आपका दिया गया। तो देखिए आपका वॉल्यूम दे दिया गया 10 लीटर, लिखिए V इक्वल्स टू 10 लीटर आपका हो गया, ठीक है। और आपका देखिए टेम्परेचर दिया गया 273 केल्विन। आपका प्रेशर दिया गया, जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है आपका प्रेशर होता है। तो प्रेशर आपका दिया गया 0.5 atm है। और आपका जो गैस है ये आपका CH4 मीथेन गैस दे दिया गया, समझे। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। इसका लिख देते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ CH4 मीथेन, कार्बन हैविंग 12 एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन 1, तो 1 into 4 दैट इज 16। अब इसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। तो जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT। और आपको बताते ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए अप्लाई होता है, समझे। अगर आपका गैस है दिया हुआ तभी, तो यहाँ पर जो आपका CH4 मीथेन ये आपका गैसियस स्टेट में, इसलिए इसमें हम लोग PV इक्वल्स टू nRT लगा रहे हैं। अब प्रेशर आपका कितना 0.5 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम आपका 10 लीटर। और आपका N आपको यहाँ पर से निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, ताकि आपका मास निकल जाएगा, ठीक है। तो N इंटू R के वैल्यू आपको लिख देना है। अगर आपका एटमॉस्फेयर लीटर दिया गया है तो R के वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन होता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका गैस कांस्टेंट है। ये तो कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ भी रहता है। R का वैल्यू है 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका दिया गया 273 केल्विन, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका N के वैल्यू आएगा, ये जो आपका आएगा नंबर ऑफ मोल जो होगा, इसका यूनिट आपका मोल आ जाएगा। एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन सब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका डेसिमल कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आपका 5 अपॉन। अब ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो पिछला क्लास में देखे थे, आपको बताए थे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका 22.4 आता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 22.4, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा N बराबर 5 अपॉन 22.4। ये आपका मोल आ गया, इतना मोल्स हो गया, ठीक। अब हम लोग अप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाई मोलिकुलर मास होता है, क्योंकि आपका मास निकालना है ना CH4 का, मीथेन का। तो ये जो आपका मास आवेगा वो ग्राम में आवेगा। ऐसा लिख दें कि नंबर ऑफ मोल्स, या तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करिए स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m बटे कैपिटल M। जो आपका कैपिटल M है ये मोलिकुलर मास को सूचित करता है, जो स्मॉल m ये आपका गिवन मास, स्मॉल n ये आपका नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना 5 अपॉन 22.4 इक्वल्स टू गिवन मास m अपॉन कैपिटल M इज 16। From here we get mass 16 should be multiplied to the 5 by 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it becomes 5.22 into 16 into 22.4 into 16. It will cancel out 4 times, so it beco
6, it becomes 4 होगा 1.4. So from here we get mass m equals to 5 divided by 1.4. अब 1.4 से इसमें भाग दीजिए, इसमें जब 1.4 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 3.57 इतना ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ CH4, मास ऑफ मीथेन। ये आपका हो गया मास ऑफ CH4, मीथेन गैस का मास हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज आपको लिख देते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, आप याद रखिएगा। कैलकुलेशन के लिए देखिए, अगर आपका 0.0821 इंटू 273 रहे, आपका R के वैल्यू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर आपका 273 रहे मल्टीप्लाई में, तब इसका जो वैल्यू होता है 22.4 होता है। ठीक है। और दूसरा, पहला तो आपका ये हो गया, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने में, गुना करने में आपको टाइम लगेगा, टाइम इलैप्स होगा, इसलिए इसको याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसे बनाते बनाते क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 0.0821 इंटू 298 इतना केल्विन रहेगा। ठीक है। अगर इतना रहेगा तो इसका वैल्यू आपका हो जाता है 24.46 हो जाता लगभग। ठीक है, आपका 24.46 हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसलिए लिखा रहे हैं ताकि जो आपका कैलकुलेशन आसान हो, आप जल्दी कैलकुलेट कर सके, उसका आंसर जल्दी निकाल सके। अगर आपका 0.0821 इंटू 300 केल्विन है, टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है, आर का वैल्यू इतना रहा, तब इसको जब मल्टीप्लाई करते तो आपका होता है 24.6 लगभग होता है, इतना होता है। ठीक, तो ये जो तीनों वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू ज्यादातर आपका रहता है मल्टीप्लाई में जब आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता था। समझे? तो इसको आप याद रखिए, TBR का मतलब होता है टू बी रिमेम्बर्ड। इसको आप लोग याद रखिए, तीनों का वैल्यू। समझे? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ SO2 sulfur dioxide. Calculate the volume of sulfur dioxide having 32 ग्राम (300 Kelvin at 2 atm। ठीक है, ये आपका दिया गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 हैविंग 32 ग्राम ऑफ मास 300 केल्विन एट
टू एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आप लिख लीजिए इसका गिवन डाटा, क्या क्या दिया गया। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। आपका गिवन डाटा लिखिए सबसे पहले। गिवन डाटा क्या क्या आपका दिया गया, क्या दिया गया, आपका मास दिया गया स्मॉल m का वैल्यू दिया गया 32 ग्राम दिया गया। और क्या दिया गया आपको, टेम्परेचर दे दिया गया है 300 केल्विन दे दिया गया, प्रेशर दे दिया गया है 2 एटमॉस्फेयर दे दिया गया। आर का वैल्यू आपको लिख देना 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपका एन के वैल्यू नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपका मास दे दिया गया जो कि ग्राम में है। यहाँ से हम लोग पहले तो SO2 का मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं और इसमें डिवाइड कर दें तो आपका मोल्स आ जाएगा। चलिए तो करते हैं, एन के मोलिकुलर मास निकाल लेते पहले। मोलिकुलर मास ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हैविंग एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 2 that is our 64. So from here we calculate आपका मोलिकुलर मास उसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल एम। आपका स्मॉल m का वैल्यू दिया गया है जो गिवन मास 32/64, to be cancel out by 2 times 1/2, या तो कहें कि 0.5 इतना मोल आ जाएगा, इतना मोल आ गया आपका। ठीक, अब इसमें हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपका PV इक्वल्स टू nRT। आपका किसका वैल्यू निकालना है, V के वैल्यू निकालना, तो यहाँ से V बराबर कर दिए nRT/P, वॉल्यूम निकालना है ना आपको। और N का वैल्यू कितना 1/2 है तो 0.5 कर रही है, इंटू R का वैल्यू, R बराबर आपका वही 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका दिया गया हाउ मच 300 केल्विन डिवाइडेड बाई आपका प्रेशर दिया गया 2 एटमॉस्फेयर। अब जब ये इसको दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तभी देखें हम लोग कैलकुलेशन कि 24.6 होता है, तो देखिए कितना जल्दी आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इसको फिर गुना करने जाइए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपका 24.6 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 into 2 से कैंसिल आउट करिए तो आपका 12.3, अब 2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो होगा आपका 6.15। ठीक, इतना आपका लीटर में आ जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रेशर है किसमें दिया गया, एटमॉस्फेयर में दिया गया, तो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में तो वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा। यहाँ से आपका V का वैल्यू हो गया 6.15 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। देखिए कहीं पर भी अगर डाउट हो, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं पे आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जा करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा उन लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे लोग भी बेहतर तरीके से यहाँ पर से समझ सके। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन, कैलकुलेट mass of
5.6 लीटर ऑफ NH3 at 1 atmosphere and 273 केल्विन। ये आपका दिया गया, ठीक है। इसमें आपको मास निकालना, तो ही फॉर्म पहले आप लिख दिए गिवन डाटा, क्या क्या आपका दिया गया उसको सबसे पहले लिख देना गिवन डाटा जो अभी आपका दिया गया, तो आपका आसान होगा कैलकुलेशन में। क्या दिया गया आपका वॉल्यूम दे दिया जाए तो V बराबर आपका 5.6 लीटर होगा, ठीक। और आपका दिया गया है प्रेशर दिया गया, तो प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, समझे। और आपका टेम्परेचर दिया गया 273 केल्विन है। और आपका जो गैस है वो NH3 अमोनिया गैस दिया गया, समझे। R का वैल्यू वही ले लेना है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ से हम लोग लगा देंगे आइडियल गैस इक्वेशन जो आपका PV इक्वल्स टू nRT होता, समझे। यहाँ से आपका n का वैल्यू आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा PV बाई RT हो जाएगा, PV बराबर PV बाई RT। प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दिया गया 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई R का वैल्यू 0.0821 इंटू 273 केल्विन। यहाँ से आपका हो गया 5.6 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आपका होता है 22.4 होता, समझे। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, हो गया आपका 1.4, हो गया आपका 4 टाइम्स 5.6 इतना हो गया। फिर ये टोटल से कैंसिल आउट होगा, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया आपका 1/4, ये आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1/4, या तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25 इतना मोल, n का वैल्यू आपका हो गया 0.25 मोल हो गया। अब इसका मोलिकुलर मास निकाल देते हैं, क्योंकि आपको मास निकालना है ना, तो मोलिकुलर मास की जरूरत पड़ेगा, तो लिख देंगे मोलिकुलर मास ऑफ NH3, अमोनिया का मोलिकुलर मास। नाइट्रोजन होता है 14 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1 into 3 डेट इज आवर 17। यहाँ से आपका n बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपका मास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आपका 25 इंटू 0.25 इंटू 17 कर दें तो आपका हो जाएगा 1/4, या तो कहें कि 0.25 इंटू 17। अब 4 से इसमें डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपका 4.25 इतना ग्राम हो जाएगा। यहाँ से आपका जो मास आ गया ये m का वैल्यू मास बराबर हो गया आपका 4.25 ग्राम हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए बेहतर तरीके से। चलिए तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO2 gas whose mass is 88 gram having 298 Kelvin temperature and 2 liter वॉल्यूम। आपका दिया गया कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO2 गैस व्हिच मास इज 88 ग्राम हैविंग 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 लीटर वॉल्यूम। ये आपका दिया गया। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख दीजिए का गिवन डाटा, इसमें आपको क्या निकालना, प्रेशर निकालना। ठीक है, आपको क्या निकालना, प्रेशर किसका, CO2 गैस का प्रेशर निकालना। तो गिवन डाटा में आपका क्या दिया गया, मास दिया गया, स्मॉल m की वैल्यू दिया गया 88 ग्राम दे दिया गया। आपका टेम्परेचर दिया गया है T 298 केल्विन दे दिया गया। आपका वॉल्यूम दे दिया गया है 2 लीटर है। आपका R के वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन होगा। ठीक है, इतना आपका डाटा दे दिया गया। अब ये जो आपका CO2 है, इसका मास दे दिया गया है, गिवन मास है ग्राम में। इसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। मोल्स निकालने के लिए इसका मोलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। लिखिए मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2, इसको हम लोग कैपिटल M से यूज करते हैं। कितना, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के 16 इंटू 2 दैट इज 44 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। यहाँ से हम लोग मोल्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल m का वैल्यू 88 डिवाइडेड बाय 44, आपका कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया वो आपका 2 मोल हो गया। N के वैल्यू कितना हो गया, 2 मोल आ गया आपका इतना। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। तो PV बराबर आपका nRT हो जाएगा। यहाँ से आपका किसका वैल्यू निकालना, प्रेशर का। तो P बराबर हो गया आपका nRT बाई V हो जाएगा। N के वैल्यू कितना, 2 इंटू R के वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज हाउ मच 298 केल्विन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम we have given that is 2 liter, so 2 कैंसिल आउट। एंड अभी हम लोग देखें इसका कैलकुलेशन कि ये 0.0821 इंटू 298 इसका वैल्यू कितना होता है। ये आपका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 24.46 होता है, इतना होता है। आपका क्या बोल रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर आपका किस में आवेगा, एटमॉस्फेयर में आवेगा। आपका किस में आ जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका P के वैल्यू हो गया 24.46, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर, या कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट हुआ होगा थोड़ा सा भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते कुछ आप लोग को सुना देते हैं। देखिए, अर्ज किया है कि पास आकर सब दूर चले जाते, पास आकर सब दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द
दिखाएं किसे, इस दिल का दर्द दिखाएं किसे, दवा लगाने वाले ही दर्द दे जाते हैं। ठीक है, तब ऐसा मत करिए कि आपको दर्द हो, आपको दुख पहुंचे, तो ऐसा जगह आप दिल मत लगाइए। दिल लगाना आप लोगों को पढ़ाई पे दिल लगाइए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अकेले मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, बिंदास रहिए। तो स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।